Exercise 13.2 question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder, with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो हमें in all 45 गुलाब जामुन गिवन है और हर गुलाब जामुन का शेप कैसा है, इसमें बीच में एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो दोनों एंड्स ऑफ गुलाब जामुन है वो हेमिस्फेरिकल हैं। तो ये हमारे पास एक टिपिकल गुलाब जामुन का शेप गिवन है। नेक्स्ट इसमें हमें मेंशन है कि लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये है 5 सेंटीमीटर्स, तो कंप्लीट लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर्स और डायमीटर हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की होगी उतनी ही रेडियस हेमिस्फेरिकल पार्ट की होने वाली है। सो ये चीज़ हम मेंशन कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करने वाले हैं। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायमीटर है 2.8 तो रेडियस हो जाएगी 2.8/2 दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट अब मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये हमें कम्प्लीटली गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। इसमें से अगर हम रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड्स अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मिल जाएगा। इसे डिनोट करने वाले हैं हम h से। तो ये वैल्यू बनती है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो कि 5 सेंटीमीटर गिवन है माइनस 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों हेमिस्फेरिकल एंड्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। सो ये वैल्यू h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। गुलाब जामुन की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर्स माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 1.4 सेंटीमीटर्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स माइनस 2 इंटू 1.4 हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर्स। तो सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप यूज़ होने वाला है। इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल के उसे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कैसे निकलने वाला है, तो जो गुलाब जामुन का शेप है उसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है उसमें सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें यूज़ करना होगा, प्लस उसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। सो प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है 2/3 πr³। ये वैल्यू बन जाएगी। इसमें हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, हेमिस्फेयर हो हमारे पास या सिलेंडर, दोनों की रेडियस है 1.4। 1.4 स्क्वायर इंटू हाइट यानी लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो कि हमने 2.2 निकाला है, प्लस अब 2 इंटू 2/3 हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 1.4। तो 1.4 का हमें यहाँ पे क्यूब करना होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये पहला टर्म हम जब सिंप्लीफाई करते हैं सारे टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.552,
और सेकंड टर्म इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाती है 11.498। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो 13.552 प्लस 11.498 ये वैल्यू हो जाएगी क्लोज टू 25.05। सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम हमें पता है तो उसे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 25.05 हो जाएगा। सो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आती है 1127.25 और यूनिट्स हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली हमें निकालना है कि इन 45 गुलाब जामुन्स में कितना शुगर सिरप यूज़ होने वाला है। सो शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन हमें पहले से ही गिवन है कि यह गुलाब जामुन कंटेन्स 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जो 30% वॉल्यूम का है केवल वही शुगर सिरप की वॉल्यूम होने वाली है। तो जो हमारे पास आंसर आया है हम उसका 30% निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ जो वैल्यू हमने निकाली है दैट इज़ 1127.25। सो ये आ जाएगा 30/100 इंटू 1127.25। सो ये वैल्यू कैलकुलेट अगर हम करते हैं 0 से 0 कैंसिल, तो इसे सिंपली हमें 0.3 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 338.17 और यूनिट्स वही रहेंगी सेम, सेंटीमीटर क्यूब।